जय हिंद। मैं राम शंकर तिवारी, एक्स सैनिक कमांडो, यूपीएसटीएफ, यूपीएटीएस, बीबीआईपी ड्यूटी, नक्सल, माओवादी ड्यूटी, विशेष अभियानों में एक लंबे अरसे तक वर्क किया। आज फिर नए एक सेशन के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत है कि जैसा कि हमने लगभग 30 साल उत्तर प्रदेश में एज ए आर्म फोर्सेज, एज ए कमांडोज के रूप में मैंने लगभग 30 साल वर्क किया। अलग अलग जगहों को, भिन्न भिन्न ड्यूटियों को मैंने किया। हर जगह के मुझे एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस से मुझे जो आज शेयर करने का मौका मिल रहा है कि आने वाले दिनों में जो समय चल रहा है या पीछे बीत चुका है, कैसे कैसे फोर्सेस में दिक्कतें और चैलेंज और तनाव आते हैं, क्या क्या कारण होते हैं। तो जैसे शुरुआती दौर में आर्म फोर्सेस, जैसे मैंने पीएससी में भी कुछ समय तक मैंने 2-4-5 साल वर्क किया, तो वहाँ का मुझे अनुभव लगा कि वहाँ पर जो भी हमारा घर परिवार से हम लोग दूर रहते हैं, उसमें तरह तरह की दिक्कतें आती हैं। समय से छुट्टियां नहीं मिलती हैं, जिससे जवानों में तनाव व्याप्त होता है, असंतुष्ट होते हैं और कुछ जो है गलत तरीके की हरकतें भी कर देते हैं, जिससे जो है समाज के लिए बहुत चिंता का विषय बनता है। बहुत लोग खुदकुशी कर लेते हैं, बहुत लोग किसी को मार देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में कभी कोई विचार नहीं कर पाया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, कभी कभी इसका क्या है, सामाजिक दायरा होता है, पारिवारिक दायरा होता है और अपना विभागीय दायरा होता है। सारी दायरा अपनी जगह पे काम आता है। तो सामाजिक रूप से जब वो अपने आप को समाज में नहीं पेश कर पाता, बार बार समाज की नज़रों में गिरने लगता है, अपने लोगों के भी नज़रों में गिरने लगता है। किसी को बार बार छुट्टी मिलती है, किसी को नहीं मिल पाती है। कई ऐसा सिचुएशन होती है कि जनशक्ति हमारे पास, भर्तियाँ कम होती हैं और जनशक्ति कम होने की वजह से भी छुट्टियां बहुत प्रभावित है। जहां पर हमें 10-15 लोग छुट्टी होना चाहिए, वहां 2 ही 3 लोग जा पा रहे हैं। बीच बीच में त्यौहार आ जाते हैं, ड्यूटियों का दबाव आ जाता है, तरह तरह के विशेष वर्क के चुनाव आ जाता है, तमाम तरह की सुरक्षा वर्क आ जाता है, जिसकी वजह से छुट्टियां भी प्रभावित होती हैं। हमारे विभाग में अफसरशाही भी काफ़ी हावी होती है। जो अफसरशाही होती है अब तो पहले से काफ़ी कम हो गया है, काफ़ी अनुशासन डाउन हुआ है। पहले के ज़माने में कहा जाता 1 किलोमीटर दूर से अगर कोई अधिकारी निकलता है तब उसको सलूट किया जाता था। इतनी ज़्यादा जो है अफसरशाही चलती थी। तो प्राय देखा जाता था। मुझे भी कई बार छुट्टियों के लिए मुझे चैलेंज आया। 1993 में मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो मैं प्राइवेट ग्रेजुएशन कर रहा था और मैंने अपने विभाग से ग्रेजुएशन करने की अनुमति भी ले रखी थी। अनुमति लेने के बावजूद भी जब मेरा अवकाश का समय आया, मैं 2 दिन से लगातार पेशी पे पेशी चल रही थी। अभी लोग नहीं हैं, कल छोड़ेंगे, परसों छोड़ेंगे। अंतोगत्ता बरसात हो रही थी लगातार। कंपनी कमांडर के आदमी पेशी में खड़े थे लगातार। जिस दिन एग्ज़ाम था अगले दिन सुबह 7 बजे, शाम को आज 7 बजे हमारी अवकाश किया गया। रात भर ट्रेन में सफ़र करते करते भाग के जैसे तैसे मैं जाकर एग्ज़ाम दिया, मतलब दिया गया। लेकिन पूरा 3 दिन से मानसिक रूप पे तनाव, होगा नहीं होगा, क्या होगा, छूट जाएगा, ऐसा होगा, तो प्रवेश पत्र नहीं, इधर ये नहीं, चारों तरफ से दबाव। इसी तरह कभी हमारे सगे संबंधी की शादी होती है, कभी सगे भाई की होती है, एक सगी सिस्टर की होती है, उनमें 3-3 दिन 4-4 दिन पहले मिलती है। स्वयं की शादियाँ होती हैं। बड़े चैलेंज आते थे इन छुट्टियों को लेकर। लेकिन इधर भी कुछ दिनों से हमने देखा है, इधर जो है 4-5 सालों से उत्तर प्रदेश में या काफ़ी फोर्सेस में जो है जनशक्ति काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इतनी अच्छी जनशक्ति हो गई कि लोगों को अब छुट्टियों में या ड्यूटी में थोड़ा सा आसानी होने लगी है। लेकिन फिर भी जो अफसरशाही है वो लगातार चलती रहती है। जो सामाजिक दिक्कतें होती हैं, जैसा कि समाज में चाहे घर परिवार में कोई दिक्कत आ जाए, कैसे भी आ जाए, उसको इसके लिए पहले के समय में हल भी हुआ जाता था। लेकिन आज के समय में आप सेल्फ काम करिए, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। लेकिन उस समय में सैनिक सम्मेलन हुआ करते थे। कहा जाता है अगर चाहे मेस की बात हो, चाहे भोजन की बात हो, चाहे सम्मेलन की बात हो, जहाँ समस्याएं रखी जाती हैं, इन समस्याओं को लिखा पढ़ी में पर महीने सीन किया जाता है। डीआईजी आईजीएस के स्तर पर जा कर के इनकी समस्याएं सुनी गई, इनके समस्याओं को निस्तारण किया गया। चाहे ऑफिशियल समस्या हो, चाहे पारिवारिक समस्या है, निस्तारण किया गया। लेकिन दोस्त, हकीकत बात क्या है कि जैसे कंपनी स्तर पर, किसी स्तर पर हम अगर समस्या अपनी जो है रखते हैं, तो जो वहाँ का कंपनी कमांडर होता है, जो आपका वो कमांडर होता है, वो क्या चाहता है कि ज़्यादातर लोग उस सम्मेलन में जाकर हाथ ना खड़े।
हाथ खड़ा करते हैं तो उनको एक छवि डाउन होती है कि इनके यहाँ पर समस्या वाले लोग ये अपने समस्याओं को नहीं हल कर पाते हैं, और इस तरीके से उसको हाईलाइट देखा जाता है, उसको हर जगहों में सुविधा से वंचित किया जाता है, उसको समय से अवकाश नहीं मिलती, उसकी ड्यूटियों को चेकिंग की जाती, चेकिंग करके स्पष्टीकरण किया जाता है, जिसकी वजह से वो प्रताड़ित होता है, परेशान होता है, ट्रस्ट में जाता है, मानसिक तनाव में जाता है। इसको देखते हुए और लोग भी अपनी समस्याएं नहीं रख पाते हैं कि अगर हम समस्याएं रखेंगे तो हम हाईलाइट हो जाएंगे, और हम हाईलाइट हो जाएंगे तो उसको नेता अगुआ कहा जाता है। और एक सबसे बड़ा पुलिस विभाग में हमने देखा है कि जो इस तरह के सामूहिक अपनी टीम की, अपने लोगों की बात रखता है, उसको नेता मान के एक 1973 जो विद्रोह हुआ था पुलिस और फौज का, उस विद्रोह मान करके ये धारा लगा करके बर्खास्त करने की कार्रवाई कर देते कि फिर से पुनरावृत्ति, विद्रोह की पुनरावृत्ति, मतलब सामूहिक अपनी बात रखना एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पर बना दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं। लेकिन अगर इनकी समस्याओं को अगर सुना जाए, सुचारू रूप से देखा जाए और उस पर कार्रवाई किया जाए तो 100% तनाव से मुक्त रहेंगे, अपने काम को सही अंजाम देंगे। ड्यूटियों का जगह बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से सेट होना चाहिए कि फला पॉइंट पर है इतने घंटे ड्यूटी करना, इस तरीके से वो जो है वो हो, तो उनको भी एक मानसिक तनाव हो। बीच में देखा गया था काफ़ी फोर्सेज में योगा का कार्यक्रम चालू किया गया, साप्ताहिक छुट्टी का अवकाश का योजना चालू की गई कि हफ्ते में एक दिन इनको रेस्ट दिया जाए, ये अपना रेस्ट करें, बच्चों में जाएं, ड्यूटी फिक्स हो, तो उसमें काफ़ी सुधार हुआ था। लेकिन फिर वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि फोर्स का जो है नियत संख्या होने की वजह से जनसंख्या बढ़ती जा रही, उस अनुपात में हमारा फोर्स नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लगातार ड्यूटी का दबाव, जिसको 8 घंटा ड्यूटी होना चाहिए उसको 12 घंटा पड़ रहा है, और लगातार छुट्टियां जैसे मिलनी चाहिए छुट्टियां भी नहीं मिल पा रही थी। पता चला हमें 5 से 7 दिन का काम है, लेकिन बताया जा रहा है कि एक दिन ऐसे जाके एडजस्ट कर जाओ। ये तो जो लोकल फोर्सेज है वो तो एडजस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, जो प्रदेश बहुत बड़ा होता है, जो 300, 400, 500 किलोमीटर दूर होते हैं, वो नहीं एडजस्ट कर पाते हैं, वो 1-2 दिन के एडजस्टमेंट करके नहीं आ पाते हैं। छुट्टी की क्राइटेरिया लगाई जाती थी कि आप 1 महीने सीएल को केवल 5 बार में काटो। सीएल माना जाता है आकस्मिक अवकाश, उसको 10-20 बार चाहे इतने बार काटें, क्राइटेरिया कि 5 बार ही काटोगे, ये क्राइटेरिया एक गस्ती जारी कर दी जाती थी उच्च अधिकारियों के द्वारा। ईएल आप 1 ही बार में काटोगे अनलीव, जबकि उसको 2-3 बार में भी काटा जा सकता है, ये क्राइटेरिया लगाया था। लेकिन मेरा मानना है अगर महीने 15 दिन 20 दिन में लोग अपने परिवार पे पहुँचते रहें तो उनका जो है एक सामाजिक स्तर बनता रहे, और उनका एक जो है पब्लिक और पुलिस का एक ट्रस्ट अलग हो जाए, उसका एक अलग उनका वो हो जाए, मेंटालिटी उनकी सोच चेंज रहे। लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है दिक्कतें होती हैं। तो इस तरीके से अवकाश भी, और लगातार अवकाश इस तरह से समय से अगर फिर से लागू किया जाए तो बहुत बेहतर हो जाए। और पुलिस फोर्सेस में जैसे रही बात, हम भी जो है ज़्यादातर हम जो कमांडो में रहें तो इन समस्याओं को जो काफ़ी लंबे अरसे तक रहें, इसमें हमको कोई ऐसी दिक्कत नहीं महसूस होती थी। ऐसा सबके साथ होना चाहिए, क्योंकि हम लगातार उच्च अधिकारियों के टच में काम करते थे। बहुत बार मैं एटीएस में रहा, बहुत बार मैं एसटीएफ में रहा, और लगातार मैं मूवमेंट पर कहीं जयपुर जा रहा हूँ, कहीं हरिद्वार जा रहा हूँ, कहीं बॉम्बे जा रहा हूँ, कहीं भी मिशन पे जा रहा हूँ, और पता चला रास्ते में ही पारिवारिक कोई समस्या आई, घर में हमारे ज़मीन में कोई हैंडपंप गाड़ रहा है, कोई क्या गाड़ रहा है, पता चला। अब चूंकि उच्च अधिकारी सब साथ में हैं, वहीं से डायरेक्ट एक कप्तान को फ़ोन मिलाया गया, वहीं से थाने फ़ोन गया, वहीं से थाने से दरोगा जी गए, वहीं से वो कार्रवाई को रुकवा के रिपोर्ट किए, मतलब सारी चीज़ें 2-3 घंटे में आप रास्ते में भी हो गई, मैं बिल्कुल फ्रेश। अब यही अगर हम टीम वर्क में, यही अगर हम लगातार ऐसे टच में नहीं, जो आम ड्यूटी में रहता है उसकी सुनवाई फिर कोई, जबकि वाकई में मैं सही था, वो लोग गलत तरीके से कर रहे हैं, तो मुझे समय से न्याय मिल गया, तो मैं माइंड फ्रेश हो गया, और नहीं तो ये महीनों तनाव में घूमता, ये केस मुकदमे में चलता। तो इस तरीके से जो, और बहुत चीज़ें मैं देखते हैं कि जो अधिकारियों के करीब रहते हैं थोड़ा सा चापलूसी करते हैं, मक्खन लगाते हैं, उनके मतलब एक एक्स्ट्रा काम, 9 के एक 10वां काम कहते हैं, 9 काम तो नौकरी और 10वां काम क्या करी, चाकरी। एक 10वां काम होता है जो उसका एक्स्ट्रा काम कर देना, उसका खाना ला देना,
उसके कपड़े पहुंचा देना, उसके थोड़ा सा इधर कोई काम कर देना, कोई उसके आगे पीछे चापलूसी करना, इधर से उधर कानाफूसी करना, इन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है और इन चीज़ों को तवज्जो देने की वजह से उसको एक्स्ट्रा लाभ मिलता है। कभी सरकारी कागज़ के माध्यम से वो घर चला गया और कभी उसको छुट्टी एक्स्ट्रा मिल गई, कभी एक दिन परमिशन भी मिल गया, इस तरीके से उसको लाभ मिलता है। तो एक आपस में तनाव, एक चिड़चिड़ापन आता है कि उसको ज़्यादा लाभ मिल गया। और प्रायः देखा जाता है जो सामूहिक पूरे बल के लिए, एक सामूहिक वर्ग के लिए अगर कोई उच्च अधिकारी से भिड़ता है, अपनी बात रखता है कि ये चीज़ होना चाहिए, उसको एज ए नेता घोषित किया जाता है, नेता घोषित किया जाता है। और ऐसा व्यक्ति अगर कोई अधिकारी से बात करता है, किसी बात में अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालता है और उससे कुछ कहा सुनी या बहस होती है, लेकिन वो सही होने की वजह से उस व्यक्ति को हर जगह ड्यूटी में बहुत सही होना पड़ता है, हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने को अलर्ट रखना पड़ता है। ऐसे लोगों के अगर बीच में, ऐसे लोगों के बीच में अगर हम टच में जाते हैं तो उसको भी वो अधिकारी एंटी पे ले लेता है। मतलब इतना एक देश निकाला, एक प्रकार से मानिए समाज निकाला उसको, एक मानिए कि अगर उसने अधिकारी से कुछ बात हुई है तो उसके साथ कोई बोल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, साथ में जा नहीं सकता है। अगर साथ में जा रहा है तो फिर उसको भी है दृष्टि से देखा जाता है, उसको भी सुविधा से वंचित किया जाता है, उसको भी किसी को छुट्टी में 5 परमिशन मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, किसी को 1 मिलती है। मतलब एक जाहिर कर दिया जाता है कि जो एकदम इस टाइप का चापलूस रहेगा, इस तरह का वर्क करेगा, उसको एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा। जो ड्यूटी में फील्ड में काम करने वाले हैं उनको मेडल और उनको पुरस्कार उस हिसाब से नहीं मिल पाता। जो बंगलों में काम करते हैं, जो उस तरीके से काम करते हैं, उनको सारे सम्मान, सारे तकमे उन्हीं को मिलते हैं दोस्त। तो इस तरीके से अगर ये सारी सुविधाएं और सारी चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से कर दिया जाए और अवकाश टेस्ट कर दिया जाए तो मेरा मानना है जो फोर्सेज में काफ़ी तनाव, दबाव आए दिन कई कई घटनाएं ऐसी हो जाती, ये आए दिन सारी रुक जाए। तो दोस्तों इस तरीके से मेरा संदेश है कि हम लोगों को उस हिसाब से सामूहिक मेल जोल करके इस हिसाब से वर्क करना चाहिए कि अपने को रिफ्रेश रखें और अपने को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।